अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुकिंग एंड गार्डनिंग विद सन चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस पौधे के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, ये देखिए इतना खूबसूरत फ्लावर प्लांट है ये। इसे अपराजिता कहा जाता है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है इसको कोई जीत नहीं सकता। हिंदी में इसके नाम का मतलब है कोई इसे हरा नहीं सकता। देखिए इस तरह से इसकी बर्ड्स बनती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, चाहे ये बर्ड्स में रहे या पूरी तरह खिला हुआ रहे। इसकी जो खूबसूरती होती है वो देखने वालों को अपनी तरफ एकदम आकर्षित कर लेती है। फ्रेंड्स, हिंदू रिलीजियस व्यू से भी देखा जाए तो ये बहुत इस पौधे को शुभ मानते हैं और इसको वास्तु के हिसाब से अपने घर में रखते हैं। उसको घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। आप ये देखिए, मैंने जिसको जो है बहुत ही बड़े से एक उसमें लगाया है, टब में लगाया है, जिसमें कि मेरे 2-3 प्लांट और है। सिंगोनियम की भी बेल है इसमें और इसमें सेल्यूशिया के भी प्लांट लगे हुए हैं। और उसके बावजूद भी मैंने इसमें जो है इसको सीड से ग्रो किया था, तो इसमें इसके 5-6 पौधे निकल के आए हैं। इसमें 5-6 पौधे इसके निकले हुए हैं और ये अभी बहुत छोटे हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले इसके पॉट सिलेक्शन की। तो इसके पॉट के लिए हमको 9 या 10 इंच का हमको गमला लेना पड़ेगा, 12 इंच का, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट होता है। तो कोशिश करें कि इसके लिए बड़ा ही गमला ले। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तो इसको बहुत बड़े टब में लगाया। आप इसके लिए 12 इंच का गमला ज़रूर लें, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है और सारा साल ही चलते रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसके लिए 12 इंच का गमला लें। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी। अब हम इसको किस तरह से लगा सकते हैं। तो इसकी देखिए इस तरह से इसमें सीड पॉट बनते हैं, इस तरह से इसमें फलियाँ बनती है और इसमें से सीड निकलते हैं। ये सीड के ज़रिए हम इसको आसानी से जो है प्रोपगेट कर लेते हैं। तो इसका प्रोपगेशन बहुत ही इजी होता है, ये कटिंग से भी प्रोपगेट हो जाता है। और जो इसके सीड पॉट है, बहुत ज़्यादा इसमें सीड बनते हैं, बहुत ज़्यादा फलियाँ बनती है। इससे तो बहुत ज़्यादा आप इसको जर्मिनेट कर सकते हैं। ये तो आप दे दे के लोगों को थक जाओगे। इसकी जो सीड है फिर भी ये ख़त्म नहीं होंगे, इतनी सारी इसमें सीड बनती रहती है और ये खुद ही गिरते हैं और ज़्यादा ये मल्टीप्लाई नीचे से हो सकते हैं। तो देखिए इसमें नीचे से कितने सारे पौधे और निकल चुके हैं। तो आप इसको आसानी से निकाल के जो है दूसरे गमलों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गई गमले की बात और इसको किस तरह से और हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसकी बात। अब बात करते हैं इसकी सॉइल की। तो इसके लिए सॉइल आपको वही लेना है, गार्डन सॉइल और सैंड और गोबर खाद की जो है बराबर मात्रा आपको लेना है। इक्वल क्वांटिटी में आपको लेकर इसके लिए सॉइल बनाना है। इसके लिए याद रखें, इसके लिए ज़्यादा चिकनी सॉइल आप बिल्कुल भी तैयार ना करें, क्योंकि इसको ज़्यादा चिकनी सॉइल में ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं होते हैं। इसलिए सैंड, रेत, यानी जो रिवर सैंड होती है, रेत होती है वो, और गार्डन सॉइल और गोबर खाद, इसका आपको बिल्कुल समान मात्रा में आपको लेना है, इक्वल क्वांटिटी लेना है और मिक्स करके उसमें इसके सीड्स को ग्रो करना है। और फ्रेंड्स, ये जो है कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, मगर उसमें बहुत टाइम लगता है। तो सीड से तो ये बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाती है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसमें वाटरिंग की। तो वाटरिंग इसमें रोज़ ही करना पड़ता है। ये अगर हम एक दिन 2 दिन नहीं करें, अगर ये धूप में रखा है 1-2 दिन अगर इसमें वाटरिंग नहीं किए करे तो ये पौधा मर भी सकता है छोटेपन में। जब ये बहुत पुराना हो जाता है तब तो आप 1 दिन के हर भी इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। सनलाइट की बात करें तो फ्रेंड्स, तो ये एकमात्र ऐसा पौधा है जो बहुत से जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होती है खिलने के लिए, उन फूलों को खिलने के लिए। मगर फ्रेंड्स, ये जो है ये बिल्कुल, अगर आप इसको कम शेडी एरिया में भी रखेंगे और कम धूप वाली जगह भी रखेंगे तो ये वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। देखिए मैंने यहाँ इसको धूप में रखा है तो इसमें मुझे 2 बार वाटरिंग करना पड़ता है। अगर मैं 1 दिन भी इसमें वाटरिंग करना भूल जाऊँ तो ये पौधे बिल्कुल ही मुरझा जाते हैं और सूखने लगते हैं। इसमें मेरे 2 पौधे सूख भी चुके हैं। इसलिए आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसको सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप मिले और उसके बाद वहाँ वहाँ पे छाया आ जाए। इसको ऐसी जगह पे आप ग्रो करें। ये देखिए फ्रेंड, इसकी इस तरह से सीड होते हैं। आप इस सीड को किसी भी दूसरे गमले में इस तरह से लेके डाल दें तो ये अपने आप ही इसका प्लांट निकल आता है। इसको बिल्कुल ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको इसकी सीड से इसको ग्रो करना है तो आप फरवरी से लेके अप्रैल से लेके अगस्त तक इसके सीड्स से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड जो है वो गर्मियाँ ही होती है। गर्मियाँ और बरसात में ही इसका जो है
परेड होता है। बाकी ये बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी पड़ने पे डॉर्मेसी में चला जाता है और इसके फूल भी नहीं निकलते हैं। सर्दियों में बहुत, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है तब ये डॉर्मेसी में चला जाता है, तब इसको खाद पानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मगर आप इसको सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो अप्रैल से लेके अगस्त तक ठीक है, क्योंकि अगस्त के बाद फिर इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है। तो कोशिश करें कि अप्रैल में ही इसके सीड ग्रो कर लिए, या फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने के अंदर अंदर ही आप इसकी जो है सीडलिंग कर लीजिए, इसके सीड से इसको तैयार कर लीजिए, अगर आपको इसमें उसी साल फूल लेना है तो। और फूल बनने के बाद भी, ये देखिए मेरा छोटा सा पौधा है, बहुत से लोग कहते हैं कि छोटे से पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है, कम से कम बीज से लगाने के 2 महीने बाद जब पौधा निकलता है तो 2 महीने बाद फ्लावरिंग होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। मेरा पौधा जो ये पौधे हैं, ये पौधे को निकलने को अभी 1 महीना ही हुआ है। 1 महीने में ये इतने बड़े हुए हैं और इसमें देखिए इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और बर्ड्स भी कितनी सारी बन रही है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए, और जो मेरी बड़ी वाली थी, जो मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं 2 दिन उसमें पानी नहीं डाल सकी, मेरे घर में फंक्शन था, तो वो बड़ी वाली जो बेल है मेरी, जो ऊपर तक चली गई थी, वो बिल्कुल पूरी सूख के ख़त्म हो गई है। जिससे कि ये पता चलता है कि इसको ज़्यादा धूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज़्यादा तेज़ धूप में ये जल जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितने अच्छे बर्ड्स बन रहे हैं। ये बहुत छोटा है, इसकी हाइट अभी 2 फीट भी नहीं हुई है, मगर इसमें आप देखिए कम से कम इसमें अभी 10-12 से ज़्यादा इसमें बर्ड्स बन गई है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ मालूमात अपराजिता के बारे में। तो अगर आपको मेरी ये मालूमात पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।